Good morning students. So in the last video we were discussing about chapter number 4, that is in the kingdom of fools, where we had discussed about a kingdom where all are fools. Like if we talk about king, he was fool, his ministers were also fool. So हम एक ऐसा चैप्टर रीड कर रहे थे जहाँ पर हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे थे. ये एक फोक टेल है, राइट, जहाँ पे सब उस राज्य के जितने भी लोग हैं वो सारे ही मूर्ख हैं, सारे ही आप कह सकते हो कि फूल हैं, राइट. तो हमने किंग के ऑर्डर देखे थे कुछ, कि उनके जो ऑर्डर्स थे वो कितने ज़्यादा फुलिश ऑर्डर्स थे. अकॉर्डिंग टू द किंग, जो उनका किंगडम है वो डिफरेंटली रन करना चाह रहे थे, और इसकी वजह से उन्होंने क्या एक ऑर्डर पास किया कि यहाँ पे हमारे इस राज्य में, हमारे इस किंगडम में सभी लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे, राइट. तो उस किंगडम में जो भी काम होता था, जो भी बिजनेस होता था वो नाइट टाइम होता था, रात को होता था, और जो भी सोने का जो टाइम था, स्लीपिंग टाइम जो था, रेस्टिंग टाइम था, वो था डे टाइम, राइट. वहाँ पर सडन एक बार क्या होता है कि गुरु और डिसाइपल आते हैं, ठीक है, और उन्हें पता चल जाता है, गुरु जो था वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, कि ये जो पूरा किंगडम है वो फुलिश लोगों से पूरा भरा हुआ है. तो गुरु सोच लेता है कि अगर वो यहाँ पे रहे तो कभी ना कभी मुसीबत में फंस जाएंगे, राइट. वो अपने डिसाइपल को भी बहुत कोशिश करता है कि इस बात से कन्विंस कर सके, लेकिन उसका जो डिसाइपल था वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाता है वहाँ की चीज़ों से, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें 1 रुपी में मिल रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा फूडी होता है. तो उसे लगता है कि चाहे वो वहाँ से एक ब्रेड खरीदे या फिर आप कह सकते हो कि चावल की बोरी खरीदे, सभी के एक ही प्राइस था, और वो था 1 रुपी या 1 लाडू. तो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी सूटेबल प्लेस है उसके लिए. वो रुक जाता है और गुरु उसको वार्न करके चले जाते हैं. वो वहाँ पे रहता है. वो उसे इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो वो बहुत फूडी है, बहुत खा रहा है और बहुत हेल्दी हो गया है, राइट. उसके बाद में हम एक और आप कह सकते हो कि इंसिडेंट देखते हैं. देखा था हमने इस किंगडम का, राइट, जहाँ पे एक बर्गलर होता है, एक चोर होता है, वो किसी मर्चेंट के हाउस में जाता है वहाँ चोरी करने के लिए, लेकिन वो वहाँ उसकी डेथ हो जाती है. क्यों, कैसे? क्योंकि वो जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो वॉल बहुत वीक होती है. तो जो उसका ब्रदर है वो जस्टिस के लिए किंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि ये बहुत गलत हुआ है, वॉल गिरने से, राइट, मेरे ब्रदर की डेथ हुई है, तो जो जिसकी वॉल है, जिसका हाउस है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, राइट. ये इंसिडेंट बहुत ही आयरनिकल इंसिडेंट है, क्योंकि वो चोर होता है, उसके बाद भी वो जो किंग है वो उसे लगता है कि वो जो बर्गलर है, वो जो थीफ है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, राइट. तो हम ये देख रहे थे. उसके बाद में उस मर्चेंट को बुलाया जाता है, मर्चेंट बोलता है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राइट. हम थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं कुछ पॉइंट्स, और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारा जो रेस्ट ऑफ चैप्टर है वो रीड करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. वेर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled योर हाउस? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, राइट. सो यहाँ पे किंग है, उससे क्वेश्चन पूछता है कि वर यू एट होम, कि क्या तुम उस समय अपने घर पे थे? तो जो मर्चेंट है वो रिप्लाई करता है कि येस, आई वॉज एट माई होम, ओके, एंड द वॉल वॉज सो वीक कि दैट वॉज द रीज़न कि वो जो वॉल है उसकी वो गिर जाती है उस थीफ के ऊपर. इट फॉल ऑन हिम, द एक्यूज प्लीज गिल्टी, और जो एक्यूज और जो किंग है वो ऑर्डर करते कि क्योंकि ये इसकी गलती है, गिल्टी है, राइट, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर अ मैन. और वो क्या डिसाइड करता है कि क्योंकि इस वॉल, तुम्हारी जो वॉल है वो गिर गई थी, राइट, और इसकी वजह से किसी आदमी की डेथ हो चुकी है, तो तुम गिल्टी हो और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. और वो क्या बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल. और वो क्या कहता है, ये किसकी मिस्टेक है, किसका फॉल्ट है, जिसने ये वॉल बनाई है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. और वो क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही जो आप कह सकते हो कि
ये जो पनिशमेंट है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और ये जो मर्चेंट है वो भी यही कर रहा है। वो कहता है कि एक्सक्यूज़ कर रहा है कि ये जो वॉल है मैंने नहीं बनाई, तो ये मेरी फॉल्ट कैसे हो सकती है, ठीक है, जिससे ये वॉल बनाई है ये उसकी मिस्टेक है। यू शुड पनिश हिम, और आपको उसी को पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, ठीक है, लॉर्ड पूछता है कि वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, और वो उसे कहता है कि माई लॉर्ड ये जो वॉल है मेरे फादर के समय बनी हुई है। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और किंग ऑर्डर करता है कि उस मैसेंजर को आपको बुलाना है जिसने ये वॉल बनाई है, ठीक है। वो कुछ अपने मैसेंजर्स को भेजता है उसे बुलाने के लिए। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आते हैं। टाइड हैंड्स एंड फुट, ठीक है, उसकी जो पैर है वो भी उसको टाई कर रखे होते हैं, बांध के उसको लेकर आ जाते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मेंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम्ही ने मर्चेंट हाउस की जो वो वॉल है पर्टिकुलर उसी वॉल की बात करें जिससे मर्डर हो चुका है, जिससे गिरने से उस बर्गलर की डेथ हो चुकी है, राइट। तो उसका रिप्लाई होता है यस माय लॉर्ड आई डिड, मैंने बनाई थी वो वॉल। What kind of a wall is this that was built? It was fallen on a poor man and killed him. और वो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किस तरीके की वॉल तुमने बनाई है, ठीक है। वो वॉल बहुत ज़्यादा वीक थी, और वहाँ उस वॉल के गिरने की वजह से जो है उस थीफ की डेथ हो चुकी है, मतलब तुमने जो है बहुत। ओके, देन द किंग आस्क विद द मैसन अबाउट द वॉल। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, कि तुमने किस तरीके की वॉल बनाई है, राइट, कि वो इतनी कमज़ोर है, वो इतनी वीक है कि उसने किसी की जान ले ली। दैट द वॉल हैज़ किल्ड समवन, यू हैव मर्डर्ड हिम, और वो क्या कहता है कि तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय दैट, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट यू विल गेट पनिशमेंट। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, ठीक है, जिससे इससे पहले कि वो उसको कुछ पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन उसको हैंग करने का ऑर्डर पास करता, उससे पहले ही उसने उनसे, जो मैसन है, जो ब्रिकलेयर है, उसने उससे रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू आई बिल्ट द वॉल एंड इट वॉज नो गुड, ये सही है कि वो वॉल मैंने बनाई है और शायद वो इतनी अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। एंड वो क्या कहता है कि ये जो रीज़न है कि मैं वो अच्छी वॉल नहीं बना पाया, उसका रीज़न ये है कि मेरा जो दिमाग है, मैं उस टाइम अपसेट माइंडेड था, ठीक है, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस वॉल बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklet jiggling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl, I know where she lives। और वो किस पे ब्लेम कर रहा है, ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि ब्लेम आफ्टर ब्लेमिंग हो रही है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो वॉल अच्छी नहीं बनने का रीज़न एक डांसिंग गर्ल है। वो अपने वो बार बार जब मैं वॉल बना रहा था तब वो डांसिंग गर्ल बार बार जा रही थी और आ रही थी, और उसकी जो पायल की आवाज़ है उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। सो इस वजह से मैंने वो जो वॉल है वो अच्छे से नहीं बना पाया, और मुझे पता है वो लड़की जो है वो डांसिंग गर्ल वो कहाँ रहती है, ठीक है। ये सब फूल है और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किंग है, ठीक है, उसको फूल बना सके, और वो अपना जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसको एक से वो एक्सक्यूज़ कर करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो सेफ हो जाए, बच जाए। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, ओके, वी मस्ट लुक इनटू इट। और वो क्या बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, हमें और गहराई से इस केस के बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। और वो क्या बोले कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको जज करना उतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, कि उस डांसर को लेकर आना पड़ेगा, वो जहाँ पे भी है उसको लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, राइट। जो डांसिंग गर्ल है वो अभी बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुकी है, राइट, अभी वो एक ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो चुकी है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी years ago while this poor man was building a wall? Did you see him?
राइट। और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में लेकर आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम बार बार जा रही थी, तुमने इस मैन को डिस्टर्ब किया उस समय जब वो वॉल बना रहा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। और वो क्या बोलती है, यस माई लॉर्ड, मुझे याद है ऐसा कुछ हुआ था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल जिंगलिंग्स, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। और फिर वो जो किंग है वो क्या डिसीजन निकालते हैं कि तुम्हारे आने जाने की वजह से और तुम्हारी एंकलेट की जो साउंड है उसकी वजह से इस जो ये मैन है वो डिस्टर्ब हुआ, उसका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, और इस वजह से एक बहुत वीक वॉल जो है वो बनी, राइट। नाउ इट वॉज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और उसने उनसे कहा कि वो जो वॉल है वो गिर गई और उसकी वजह से एक बर्गलर, एक चोर की डेथ हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। और जो किंग है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट आदमी की डेथ हो चुकी है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, दैट इज़ द रीज़न दैट यू हैव टू बी पनिश्ड, कि तुम्हें अभी पनिशमेंट मिलना चाहिए। शी थॉट्स फॉर अ मिनट, उसने भी थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड सेड माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। और वो थोड़ा सोच कर वो भी क्या चाहती कि जो ब्लेम है उसके ऊपर नहीं आए, किसी तरीके से वो बच जाए, ठीक है। तो वो क्या बोलती कि मुझे पता है वो रीज़न, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ। और वो रीज़न बताती कि क्या रीज़न थी कि वो बार बार अप एंड डाउन राइट हो रही थी, बार बार उस स्ट्रीट में उसका आना जाना लगा हुआ था। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। और वो क्या बोलती है कि वो रीज़न क्या था कि मेरी एंकलेट इतनी साउंड कर रही थी कि मैंने एक ज्वेलरी मैन था, ठीक है, एक गोल्ड स्मिथ था जो गोल्ड का काम करता है, सुनाल, उसको मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए कहा था, और दिस इज़ द रीज़न कि मुझे बार बार आना जाना हो रहा था मेरा। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रल, he made so many excuses. She said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने क्या बोला कि वो बहुत ही लेज़ी फैलो था, और उसने बार बार एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं अभी दे रहा हूँ, बाद में दे रहा हूँ, थोड़ी देर में दे रहा हूँ, इस वजह से मुझे बार बार, ठीक है, मेरी एंकलेट की इतनी साउंड हो रही थी। He made me walk up and down to his house a dozen times and this is the reason that I have walked up for डजन टाइम्स, ठीक है, हज़ारों बार। यहाँ पे वो कहना चाह रही कि इतनी बार आने जाने का जो रीज़न था वो गोल्डस्मिथ था। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी। आज शायद यही तभी का, ये जो शायद उसी समय जब मैं बार बार आ रही थी जा रही थी बिकॉज ऑफ द गोल्डस्मिथ, ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा और उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका होगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट। और वो क्या बोलती कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द दाम गोल्डस्मिथ फॉल्ट। और ये किसकी गलती है कि ये गोल्डस्मिथ की मिस्टेक है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड जो किंग है वो बहुत फूल है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि ये एकदम सही कह रही है, ये उसका बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the एविडेंस, राइट। उस एविडेंस, वो जो एविडेंसेस जो भी उसको मिल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वो ध्यान देते हुए क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और वो इस बात पे जोर दे रहा है कि एट लास्ट ये जो कॉम्प्लिकेटेड केस था उसमें हमें रियल कल्प्रिट मिल चुका है। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। और वो क्या ऑर्डर देता है कि वो जो गोल्डस्मिथ है उसको लेकर आओ, जहाँ पे भी है वहाँ से उसको लेकर आना है कोर्ट में। Who was hiding in the corner of his shop when he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब भी उसे लगा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहे हैं, राइट, मुझ पे ये ब्लेम्स आ रहे हैं, उसने भी एक कहानी बना दी। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order। और उसने एक कहानी क्या बना दी, उसने कहा कि आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन क्या रीज़न था कि मैंने उसको इतने एक्सक्यूज़ेस बनाए, क्योंकि उसके, है ना, वो जो डांसर है, डांसर गर्ल है, उससे पहले मुझे एक मर्चेंट के ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे, इस वजह से मैं उसका काम नहीं कर पाया। They had a wedding coming and they wouldn't wait, you know
हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, और उसने क्या कहा कि एक वेडिंग के लिए मुझे कुछ ऑर्नामेंट्स तैयार करने थे, ठीक है, इसलिए ये मर्चेंट की गलती है और वो बोल रहा है कि जो रिच लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो कितने इम्पेशेंस होते हैं. सो दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन. और राजा उससे पूछता है कि कौन है वो मर्चेंट जिसने तुम्हें काम नहीं करने दिया और इस लड़की की, ये डांसिंग गर्ल है, उसका काम नहीं होने दिया. ओके, और जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और इस जिसकी वजह से ये सारी मिस्टेक हुई. राइट, वो उसे पूछता है. और राजा से पूछता है कि कौन वो जो रिच मैन है या मर्चेंट है वो कौन है जिसकी वजह से ये सारी मिस्टेक्स हुई और जो वॉल है वो एक इनोसेंट थीफ के ऊपर जाकर गिर गई. कैन यू नेम हिम, क्या तुम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर. एंड उसने उस मर्चेंट का नाम बताया और वो जो मर्चेंट था वो कौन था? जो ओरिजिनल ऑनर था उस वॉल का, उस हाउस का, जिसके ऊपर सबसे पहले एक्यूज़ आया था, इल्ज़ाम आया था. ओके, जिसकी वॉल उस थीफ या बर्गलर के ऊपर गिरी थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. राइट, जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं आके पहुँच चुके हैं. दो द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूली समन बैक टू द कोर्ट. उसको वापस कोर्ट में बुलाया गया. ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते रोते आया. इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ द रामिनो सेंटर. उसने क्या कहा कि मैं वो नहीं था, मेरे फादर ने वो जो ज्वेलरी है वो ऑर्डर करी थी और उनकी डेथ हो चुकी है और मैं इनोसेंट हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively. It's true your father is the true murderer. और वो क्या कहते हैं कि अपने मिनिस्टर से जो किंग ने ये जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करी और किंग ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है. दिस इज़ ट्रू दैट योर फादर वॉज द मर्डरर, लेकिन बिकॉज ही इज़ डेड, क्योंकि वो मर चुका है. बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, और क्यों किसी ना किसी को तो पनिशमेंट देना ही है उनकी जगह. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिच एज वेल एज हिज सिंस. ओके, और इसने क्या कहा, क्योंकि तुमने अपने फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी तुम्हारा राइट है, ठीक है, तुमने इनहेरिट की है, तो इसकी वजह से उनकी जो पाप जो उन्होंने किया वो भी तुम्हें ही यू हैव टू पे फॉर इट. आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you that you were at the root of the horrible crime. और राजा कहता है कि मुझे पता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी वजह से ही या तुम ही कल्प्रिट हो. राइट, यू मस्ट डाई. और तुम्हें एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. राइट, और किंग ऑर्डर कर देता है कि अब नया स्टेक, एक नया हथियार, क्या होता है, ये वुडन होता है, एक लकड़ी होता है, उसको साइड से बहुत ज़्यादा शार्प किया जाता है. राइट, और उसको पियर्स करके उसके इंसान के अंदर पियर्सिंग करके खोद कर उसे मारा जाता है. तो इस तरीके का उसके लिए एक वेपन तैयार किया जा रहा था. राइट, जिससे उसकी बलि चढ़ाई जाए, उसे मारा जाए. So the king ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake, ठीक है, जैसे कि वो सर्वेंट्स ने वो जो वुडन आप कह सकते हो पोल है उसको शार्प किया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग मतलब कि फाइनली उसको उस जो आपके पास स्टेक है उसको पियर्स करने के लिए, किसी इंसान के अंदर डालने के लिए ताकि वो मर जाए. ठीक है, तैयार किया गया. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और उसे क्या लगा कि जो मर्चेंट है वो काफ़ी पतला है, उसकी वजह से वो जो स्टेक है उसके अंदर नहीं जा सकता, वो नहीं मर सकता, ये जो वेपन है वो परफेक्ट वेपन नहीं है. द किंग टू वरीड अबाउट इट. और इस बात से किंग भी बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि ये जो वेपन है वो फिक्स नहीं हो रहा है, मर्चेंट जिससे नहीं मर सकता. What shall we do? तो अब वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए. He said, when suddenly struck him that all they needed to do was find a man
फैट इनफ टू फिट द स्टेक। और सडनली जो किंग है उनके दिमाग में ये बात आती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी लाना चाहिए, एक ऐसा मैन चाहिए जो इस स्टेक के लिए परफेक्टली फिट हो जाए, उसके लिए एक मोटा ताजा आदमी उसको चाहिए, राइट। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु कुड फिट द स्टेक। और सारे सर्वेंट्स को, जो सैनिक थे या उनके जो नौकर थे, उन सभी को भेज दिया गया ताकि एक मोटा सा आदमी ढूंढ सके, राइट, जो इस स्टेक के लिए फिट हो सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on bananas and rice and wheat and ghee। और सडनली उनका जो ध्यान है वो कहाँ जाता है, वो एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं, उस डिसाइपल की जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो डिसाइपल जिसने अपने आप को खा कर बहुत मोटा कर दिया था, राइट। वो महीनों से अपने आप को बनानाज की रिच ट्रीट दे रहा था, राइस खा रहा था, व्हीट खा रहा था और लॉट ऑफ घी खा रहा था, राइट। ये वही डिसाइपल है जिसको गुरु ने मना किया था कि तुम कभी फंस सकते हो। What have I done wrong? और वो उससे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया। I'm innocent, I'm a सन्यासी। और उसे बोलता है कि मैं तो डिसाइपल हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा तो कोई रोल नहीं है। He cried, वो चिल्लाता रहा। That may be true, हो सकता है ये सही है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake। और वो क्या बोलते हैं, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, ये रॉयल ऑर्डर है कि एक मोटा आदमी जिसको स्टेक फिक्स हो सके, फिट हो सके, हमें वो चाहिए, एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वो जो पैलेस में जो जगह थी जहाँ पे उसको मारा जाएगा, ये पनिशमेंट उसको दिया जाएगा, वहाँ लेकर गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स। और फिर उसे अपने जो गुरु की बात याद आई, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, राइट। वो क्या कहते हैं कि ये मूर्खों की नगरी है, मूर्खों की जगह है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कर देंगे तुम्हारे साथ। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, ठीक है, जब उसको डेथ मिलने वाली थी, जब उसको स्टेक पियर्स करने वाले थे, गोदने वाले थे, स्टैब करने वाले थे, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। उसने अपने गुरु के बारे में सोचा, उनको प्रेयर करा, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेन एवर ही वॉज, कि वो जहाँ पर भी हो उसकी बात सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। क्योंकि गुरु जो है, ठीक है, वो अपने विजन से सब कुछ देख सकते हैं। He had magic powers, he could see far and he could see the future as he could see the present and the past। और वो जो गुरु थे उनमें ताकत थी कि वो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब कुछ देख सकते हैं। He arrived at once to save his disciple। और वो उसी वक्त अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ आ गए। Who had got himself into such a trap through love of food। जो कि इस झांसे में फंस चुका था। क्यों? क्योंकि वो उसे खाना बहुत पसंद था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper, right? और जैसे ही वो आया, थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा किया और उसके कान में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him। फिर वो राजा के पास गया और उसे कहा, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it। और उन्होंने क्या कहा कि कौन महान होता है, एक गुरु या उसका डिसाइपल? तो राजा कहता है ऑफ कोर्स जो उनका गुरु होता है वो ग्रेट होता है। द गुरु और द डिसाइपल, ही आंसर, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? तो फिर तुमने क्यों पूछा? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। और वो क्या कहता है कि पहले मुझे मारा जाए, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। और वो क्या कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद में उस डिसाइपल को की डेथ होनी चाहिए, ठीक है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me the death first, not him। और जैसा उनके गुरु ने शायद उसको बोला, उसी तरीके से वो रिएक्ट करने लगा। और उसने क्या कहा कि नहीं, पहले मुझे मारा जाए। और वो इस बात से चिल्लाने लग गया। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और जो डिसाइपल है उनके बीच में झगड़ा होने लगा कि पहले किसको पहले कौन मरेगा, राइट। द किंग वॉज पजल बाय द बिहेवियर। अब किंग परेशान हो गया कि किसको पहले डेथ पेनल्टी दी जाए, राइट। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? उसने बोला तुम क्यों मरना चाहते हो? ही चूज हिम
बिकॉज ही नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। उसने बोला हमने तो इसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये मोटा आदमी था और हमें इस स्टेक के लिए परफेक्ट मैन लगा। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। और गुरु ने क्या कहा कि इस तरह के क्वेश्चन सब मुझे मत पूछो, मुझे मरना है। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, कोई बात है बताओ मुझे, कोई रहस्य है तो। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। और वो क्या बोलता है कि अगर अच्छा अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, ठीक है। वो बोलता है कि फिर तो तुम मुझे पनिशमेंट ज़रूर दोगे। आस्क द गुरु, द किंग गेव हिम द solemn words. The guru took him aside out of the servant ears hot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world but we have never found a city like this or a king like you. और उन्होंने क्या कहा कि हम मरना क्यों चाहते हैं पता है, क्योंकि हम पूरे दुनिया में घूम चुके हैं लेकिन इससे प्यारा देश और इस तुमसे प्यारा किंग, बहुत अच्छी जगह है और तुमसे अच्छा राजा हमको कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और वो क्या कहते हैं कि ये जो स्टेक है, ठीक है, जिससे हम मरने वाले हैं वो भगवान का जस्टिस है, मतलब दिस इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, whoever died on it first will be reborn as the king of this country। और वो क्या कहता है कि इस स्टेक के थ्रू हम इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि अगर इसके थ्रू हम मरते हैं तो उसी जो भी इससे पहला, क्योंकि अभी तक इसका यूज़ किसी के लिए नहीं किया गया है, तो जो भी इससे फर्स्ट मरेगा उसका रिबॉर्न होगा और वो इसी देश का, ये देश का राजा बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ। और वो बोलते हैं कि हम ये सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू enjoy ourselves as a king and the minister for a while। और वो क्या कहता है कि हम क्या चाहना चाहते हैं कि हम राजा बने और हम राजा का जीवन जिए, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे मरना चाह रहे हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वॉइस माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट मेंबर। उसने क्या कहा कि अब मुझे पहले मार दिया जाए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। और ये बात सोच के किंग जो है कुछ सोचने लगा। He didn't want to lose the kingdom of someone else in the next round of life। और उसने सोचा कि मैं अपना राज्य क्यों खोऊं, ठीक है, मैं भी अगले जन्म में एक राजा बन के आना चाहता हूँ। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked the secret with his minister। और उसने कहा कि ये जो पनिशमेंट है, ठीक है, इसको कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। और उसने अपने मिनिस्टर से बात करी। It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हमारा राज्य किसी को नहीं देना चाहते, इसलिए हमें ही जाना चाहिए मरने के लिए। किसने डिसाइड किया? किंग और मिनिस्टर्स ने। Holy man do not tell lies, he said, and the minister agreed। और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये सन्यासी है, क्योंकि ये हॉली मैन है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man come to you, put him to death first, then do the same to the next man. Second man, those are my orders, don't make any mistake। और वो कहता है जो ये स्टैबिंग करते हैं उनको कि तुम्हें ऐसा ही करना है, जो पहले आए उसको पहले मारना है, उसके बाद दूसरे को मारना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारे ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison। ठीक है, जेल में जाते हैं वो चुपचाप से। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, उस गुरु और डिसाइपल को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, है ना। डिस्गाइज themselves as the two and as arranged beforehand with lawyer servants were taken to the stake and promptly executed। और वो अपने आप को वहाँ ले जाते हैं, राइट। When the bodies were taken down to be thrown to the crows, राइट। अब उसके बाद वो जो जितने भी वहाँ के किंग्स और मिनिस्टर्स होते हैं उनको स्टैबिंग करके मार दिया जाता है स्टेक से। जब उनकी बॉडीज़ वहाँ से ले जाकर क्रॉस और वल्चर के को दी जाती है, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, राइट। और लोग क्यों शॉक हो गए? क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ थी वो किंग की थी और मिनिस्टर की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। और जो ये पूरा शहर था वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो गया, राइट। एंड
ऑल नाइट दे murmured एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और पूरे रात उन्होंने डिसाइड किया अब हमारा ये राज्य कौन चलेगा. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish kings and the silly minister on the condition that they could change all the odd लॉज. ओके, डिसाइपल तो बहुत जल्दी मान गया क्योंकि वो थोड़ा टेम्पटेड था, वो लालची था, लेकिन गुरु को मनाने के लिए कि वो यहाँ का राजा बन जाए, डिसाइपल वहाँ का मिनिस्टर, थोड़ा वक्त लगा. गुरु ने ये जो जितने भी लोग थे उनकी बात मानी, पर एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन क्या थी कि पुराने जितने भी ओल्ड लॉज हैं वो चेंज कर दिए जाए. फ्रॉम देम ऑन नाइट would again be night and day would again be day and you could get nothing for a dadu. It's become like any other place. और फिर उन्होंने जो रात का समय था वो सोने के लिए, जैसे यूजुअली सारे पूरे देश में होता है वैसा ही राज्य, वैसा ही रूल जो है उस किंगडम में भी जो रूल्स जो थे, रेगुलेशंस, वो वहाँ पे फॉलो हुए. और इस तरीके से ये जो किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से जो फुलिश किंग और मिनिस्टर थे वो वहाँ से चले गए, वो उनकी डेथ हो गई. और यहाँ पे यहाँ एक वाइस गुरु और इंटेलिजेंट डिसाइपल फिर रूल करने लगे. सो दिस वाज चैप्टर नंबर 4. थैंक यू.